हरिओम नमो नारायणाय। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी एकादशी व्रत से संबंधित। एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो पारना है वो पारना कब से कब तक होना चाहिए, एकादशी की व्रत की शुरुआत आप करने जा रहे हैं तो एकादशी की व्रत की शुरुआत कब से करें। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो यदि आप वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, वैष्णव को फॉलोवर्स हैं, एकादशी के व्रत में आपकी रुचि है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपको संपूर्ण जानकारी एकादशी व्रत के बारे में दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एकादशी व्रत क्या है। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है यह व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पापों का जाने अनजाने में किया गया पापों का नाश होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत में श्री भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और शालिग्राम की पूजा की जाती है। दोस्तों, एकादशी की जो व्रत की शुरुआत होती है वह दशमी के दिन से ही हो जाती है और यह 3 दिनों का व्रत है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिन हमें संयम रखना पड़ता है और साथ ही हमें जो नियम बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में उनका भी हमें पालन करना आवश्यक माना जाता है। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि एकादशी व्रत की शुरुआत हमें कब से करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत की शुरुआत जब भी आप करें तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही किसी व्रत की आप शुरुआत करें। अब ये प्रश्न उठता है कि कब से करना चाहिए। दोस्तों, जो पौष का महीना है और भादों का महीना है या फिर जिस महीने का मल्लेमास लगा हो उस महीने आप व्रत की शुरुआत ना करें। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस महीने चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो उस महीने भी इस व्रत की शुरुआत नहीं करना चाहिए। बैसाख का महीना हो गया, चैत का महीना हो गया या माघ का महीना हो गया, इस महीने से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एकादशी का व्रत है, इस एकादशी की व्रत की जो एकादशी व्रत की आप जब भी शुरुआत करें तो शुक्ल पक्ष से ही करें। और साथ ही इस बात का भी आप ध्यान रखें कि एकादशी का व्रत की शुरुआत जब आप कर रहे हैं तो सूतक और पातक का भी ध्यान में रखकर ही आप एकादशी व्रत की शुरुआत करें। ये जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जो अमावस्या के बाद की जो तिथि होती है, जो अमावस्या के बाद जो एकादशी आती है उसे हम शुक्ल पक्षी एकादशी कहते हैं और जो पूर्णिमा के बाद एकादशी आती है उसको हम कृष्ण पक्ष एकादशी कहते हैं। तो जब भी आप एकादशी व्रत का शुरुआत करें तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही आप व्रत का शुरुआत करें और जो नियम बताई हूँ मैं इस बात का भी आप ध्यान रखें। ये तो हो गई एकादशी व्रत की कब से शुरुआत करें। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ एकादशी के व्रत कैसे किया जाता है, इसके क्या नियम हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बताई हूँ कि एकादशी तिथि की शुरुआत 3 दिनों की होती है। इसकी शुरुआत दशमी के दिन से ही हो जाती है। दशमी के दिन से ही कुछ संयम हमें बरतना पड़ता है। जैसे दशमी के दिन हमें लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए और कांसे के बर्तन में भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। दशमी की रात्रि में हो सके तो रात्रि से पहले ही आप भोजन कर लें अगर संभव है तो। अगर नहीं है तो आप रात्रि को कर सकते हैं भोजन, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, एकादशी के जो दिन है, अब तो ये हो गई दशमी की तिथि समाप्त हो गई। अब एकादशी के दिन आप जब भी उठें एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहा धो के दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो लें और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात ही आप हाथ में गंगा जल और पुष्प लें और श्री हरि विष्णु के सामने आप व्रत का संकल्प लें। उनसे प्रार्थना करें कि मैं जो एकादशी की व्रत आपके लिए रख रही हूँ यह व्रत संपूर्ण हो और मेरी पूजा आप स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए विधि विधान से आप श्री नारायण की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम वैसे तो जितने भी व्रत हैं सभी व्रतों में एक जैसा ही है, परंतु कुछ ऐसे भी व्रत हैं, एकादशी के व्रत हैं जिसमें अलग अलग नियम भी इसमें बताए गए हैं। अलग अलग एकादशी के अलग अलग नियम हैं। ये जो पवित्र ज्ञान चैनल है, यह चैनल जितने भी एकादशी व्रत होते हैं उस व्रत की विधि और पारण मुहूर्त की जानकारी देती है।
यदि आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। आइए दोस्तों, अब जानते हैं एकादशी के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन आप खाएं, जब भी खाएं तो अमृत फल ही खाएं। जो भी आपने श्री नारायण को भोग लगाया है उनको भोग लगा के आप जो फल हैं वो ले सकते हैं। यदि आप फल नहीं लेना चाहते हैं तो निर्जला करना चाहते हैं तो आप निर्जला भी करें, जूस ले सकते हैं, जूस भी आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। कहीं कहीं पे कोई अगर सामर्थ्य है, कोई व्यक्ति सामर्थ्य है, कोई भक्त सामर्थ्य है तो वह बिना अनाज के, बिना फल के और बिना जल के भी करते हैं। आप जैसे सामर्थ्यवान हैं, जैसे आपकी शरीर आपको साथ देता है उस अनुसार आप व्रत करें। याद रखें, जो श्री हरि को आपने भोग लगाया है उस फल का आप सेवन कर सकते हैं, सिवाय तुलसी दल छोड़ के। और बादाम पिस्ता जो है इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। साबूदाना का खीर खा सकते हैं। कुट्टू का आटा भी बहुत से लोग खाते हैं, पर ये अन्न की श्रेणी में आती है तो आप इसको अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का व्रत रखना चाहते हैं। साथ ही सिंघाड़े का हलवा या सिंघाड़े की रोटी बना के भी आप खा सकते हैं, या फिर मखाना है, साबूदाना है, इसका भी खीर या हलवा बना के आप खाइए। एकादशी के दिन इसको मखाने और जो सिंघाड़ा है और जो आप खीर है, साबूदाने के खीर हैं, इसको आप ले सकते हैं। तो इस दिन जो है सो आपको अन्न भी नहीं खाएंगे और व्रत भी आप रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एकादशी के दिन अब तो ये हो गए कि क्या खाएं। एकादशी के दिन अब क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एकादशी के दिन आप किसी भी प्रकार के पौधे और तुलसी के पत्र या पुष्प, किसी भी प्रकार के पौधे को इस दिन खोटना नहीं चाहिए। और दातुन भी इस दिन नहीं करना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही हमें एकादशी के दिन बाल धोने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के पौधे को आप ना तोड़ें। हाँ, श्री नारायण को जब भी पूजा करें तो आप तुलसी दल उनको अवश्य भोग लगाएं। तुलसी दल या तुलसी पत्र का भोग आप उनको अवश्य लगाएं। तो एक दिन पहले ही आप तुलसी दल दशमी के रात्रि को ही तोड़ सकते हैं। तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है, उसको पुनः धोकर आप श्री नारायण को अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, आप इस तरह की प्रक्रिया अपना सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन दातुन नहीं करना चाहिए तो आप कहेंगे मुंह कैसे स्वच्छ हो। यदि संभव हो तो आप दसवीं की रात्रि में ब्रश करके सोएं। यदि ऐसा संभव ना हो तो जामुन के पत्ते, नींबू के पत्ते को आप चबा के मुँह फ्रेश कर सकते हैं, लेकिन गिरे हुए पत्तों का आप उपयोग करें। आप वृक्ष से इस दिन पत्ते ना तोड़ें। एकादशी के दिन झाड़ू आप नहीं लगाएं, पोछा भी नहीं लगाएं। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं, घर में कोई अन्य सदस्य हैं तो वो सदस्य ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह के झाड़ू पोछा ना करें अपने घरों में, क्योंकि इस दिन जीव हत्या होने का, झाड़ू और पोछा लगाने से जीव हत्या होने की आशंका बनी रहती है, जिस कारण जो है सो व्रत के जो नियम है वह नियम टूटने का डर रहता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अगर घर में कोई अन्य सदस्य हैं तो झाड़ू पोछा कर सकते हैं, आप इससे बचें। दोस्तों, ये तो हो गई एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों, एकादशी के दिन आप किसी से भी दान ना लें। जितना हो सके, संभव हो सके, आप एकादशी के दिन दान अवश्य करें, परंतु आप एकादशी के दिन किसी से भी दान ना लें। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें, यह बहुत ही ज़रूरी नियम में से एक नियम है। अब ये हो गए कि दिन में तो आपका ये ऐसा हो गया, अब रात्रि को क्या करना चाहिए। दोस्तों, रात्रि में आप जागरण अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग एकादशी के दिन श्री नारायण के जो भक्त हैं वह एकादशी का व्रत रखते हुए रात्रि जागरण करते हैं तो उनको महाफलों की प्राप्ति होती है। तो आप एकादशी के दिन जागरण अवश्य करें। यदि पूरी रात संभव ना हो तो एक पहर रात्रि भी आप जागरण अवश्य करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब आई द्वादशी। द्वादशी के दिन क्या करना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, व्रत कैसे खोलें, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है एकादशी व्रत की। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी के दिन व्रत कब खोलना चाहिए। दोस्तों, एकादशी की जो व्रत है यह बहुत ही उत्तम व्रत माना गया है। तो जो भी नियम है, इस नियम को यदि आप व्रत रखना चाहते हैं, पूरा फल चाहते हैं, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। दोस्तों, एकादशी व्रत को जो समाप्त किया जाता है तो उसको पारना कहते हैं।
एकादशी व्रत के अगले दिन यानी कि जब द्वादशी हो तो उसके सूर्योदय के बाद ही किया जाता है एकादशी व्रत का पारना। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना अति आवश्यक माना जाता है। यदि द्वादशी तिथि को सूर्य उदय से पहले अगर द्वादशी की तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का जो पारण है वह सूर्य उदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना भी पाप करने के समान माना गया है। दोस्तों, एकादशी व्रत की जो पारणा होती है हरिवासर के दौरान भी हमें नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें, इससे आप बचें। कुछ कारणों की वजह से यदि आपने प्रातःकाल में पारण नहीं किया है, व्रत नहीं खोला है, इसमें आप सक्षम नहीं हैं, तो उसे आप मध्याह्न के बाद ही आप व्रत खोलें, मध्याह्न के बाद ही आप पारण करें। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों का होता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है, स्मार्त परिजन जो हैं वह पहले एकादशी का व्रत रखते हैं और दूसरे दिन जो दूजी एकादशी होती है उसे सन्यासी, विधवा और जो मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालु हैं वह दूजी एकादशी का व्रत रखते हैं। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी, जिसको कि वैष्णव एकादशी भी कहा जाता है, उस दिन व्रत रखना, दूजी एकादशी के दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। वैसे जो श्री हरि विष्णु के स्नेह और प्यार पाने के इच्छुक हैं वह दोनों ही व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। आप किसी तरह से उनकी पूजा अर्चना करें तो वो स्वीकार करते हैं अपने भक्त की प्रार्थना को। दोस्तों, एकादशी की जो तिथि है, जो व्रत नियम बताए गए हैं उसका पालन तो आप अवश्य करें। साथ ही द्वादशी के दिन कोई प्रश्न यह भी पूछते हैं कि क्या खाकर हमें व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, कुछ भी नहीं है आपके घर में तो तुलसी दल है, गंगा जल है तो ठीक, गंगा जल नहीं भी है तो साधारण जल है तो आप तुलसी दल और साधारण जल लेकर के आप व्रत खोल सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो जो आपने श्री हरि को भोग लगाया है वो फल तो आपके घर में अवश्य ही होंगे, वह फल खाकर भी आप व्रत खोल सकते हैं। ये तो थी एकादशी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप चावल ना खाएं और ना ही कोई भी सदस्य आपके घर में है तो वो चावल आप पकाएं। किसी भी सदस्य को आप चावल खाने ना दें। चावल खाना मना ही किया गया है। यह बहुत ही उत्तम व्रतों में जो एकादशी का व्रत है सभी व्रतों में उत्तम माना गया है, तो इस दिन एकादशी के व्रत में चावल निषेध है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। श्री हरि नारायण को भी इस दिन चावल अर्पित नहीं किया जाता है। कहीं कहीं पे यह सुनने में आता है कि जो श्री हरि नारायण हैं किसी किसी व्रत में खीर का भोग उनको अवश्य लगाया जाता है। तो जो नियम है और कानून है वह इंसानों के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। जैसे कि उपवाद के तौर पे जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पे हर रोज़ श्री नारायण को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है ठाकुर जी को। लेकिन हम जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं उस दिन जो उनकी प्रसाद है उनके प्रसाद को नहीं चखते हैं, उनको रख लेते हैं और उस प्रसाद को वो एकादशी के एक दिन बाद यानी द्वादशी की तिथि को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, द्वादशी के दिन भी आप जब भी व्रत खोलें तो व्रत खोलने से पहले आप मंदिर में जाएं, ब्राह्मणों को दान दें। अगर ऐसा संभव ना हो, मंदिर नहीं जा सकते हैं तो किसी ब्राह्मण को आप अपने घर बुलाएं और उनको घर में बुलाकर उनको दक्षिणा देकर ही आप व्रत खोलें। भोजन कराकर उनको भोजन दक्षिणा दें और तत्पश्चात ही आप व्रत खोलें। यदि ऐसा भी संभव ना हो तो आप उनके निमित्त सीधा रख दें और तब जाके ही आप व्रत खोलें, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि एकादशी पर जो मैं जानकारी दी हूँ आपको, जितनी भी जानकारी मेरे पास थी मैं अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश की हूँ। जो भी जानकारी मैं दी हूँ सटीक जानकारी दी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।